बेड पे है, बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है कि जो जैसे मर रहा है मरते रहे। जिनको वाकई में ऑक्सीजन की जरूरत है वो क्या करेंगे? वो उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, उनको मरने नहीं छोड़ दिया जाएगा क्या? हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो सरकार दिखा रही है कि ऑक्सीजन है, ये है, वो है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ सच्चाई नहीं है। अभी बेड कहीं नहीं अवेलेबल है। दिल्ली गवर्नमेंट के सारे सेल बंद हैं, जिनको फोन करे कुछ नहीं, सारे बंद कर रखे हैं। हमारा क्या ये काम है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। सर सरकार ऑक्सीजन के मामले में कुछ नहीं कर रही सर। हर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। तो देश भर में 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले सामने आना एक नया रिकॉर्ड है। फिलहाल देश में कोरोना के 24,21,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री एक इंटरनल मीटिंग करेंगे। सुबह 10 बजे वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे जहां पर कोरोना की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कई ऑक्सीजन कंपनियों के मालिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक आज होगी। वहीं आज कोरोना से खराब होते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। जबकि आज गृह मंत्री अमित शाह डीआरडीओ के 900 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। देश कोरोना से सहम गया है। स्वास्थ्य सेवाएं हाँफ रही हैं, सरकारें लाचार दिख रही हैं, दूसरी लहर काबू नहीं आ रही और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,14,835 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,104 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,78,841 लोग इस इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना के कुल 1,59,30,965 मामले आ चुके हैं। इनमें से 1,34,54,880 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,91,428 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,84,657 मौत हो चुकी है। इसके अलावा भारत में अब तक 13,23,30,644 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना का प्रचंड प्रहार जारी है और रही सही कसर ऑक्सीजन की कमी ने पूरी कर दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी आंतरिक बैठक के जरिए हालात की समीक्षा करेंगे। फिर सुबह 10 बजे प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना से खराब होते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की स्थिति, कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नेशनल प्लान भी मांगा है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का दखल इस मायने में भी अहम है कि देश के 6 राज्यों के हाई कोर्ट में भी कोरोना के मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह डीआरडीओ के 900 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल को गृह मंत्री की देखरेख में तैयार किया गया है। अगले 1 या 2 दिन में अस्पताल चालू कर दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ब्रेक द चेन अभियान भी अभी तक कोरोना को रोकने में असरदार साबित नहीं हुआ है।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 67,013 नए केस सामने आए। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 568 मौत हुई है। हालांकि 24 घंटे में 62,298 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की जान ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी की वजह से जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 26,169 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसमें 306 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 36.24% दर्ज किया गया है। फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि कोरोना में काबू नजर आता दिख रहा हो, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण पर सवाल उठाए हैं और राज्यों पर पड़ने वाले बोझ पर सरकार से जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से वैभव परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अस्पतालों की स्थिति तो पिछली बार से भी ज्यादा इस वक्त बुरी हो गई है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से ग्राउंड से आप लोग भेज रहे हैं वो तो कम से कम यही बता रही हैं कि दिल्ली में इस वक्त भयावह हालात हैं। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना बढ़ता जा रहा है, जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में बेड्स अब बिल्कुल नहीं बचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। यहाँ पे मैं आपको अगर तस्वीरों के ज़रिए जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर 1500 बेड्स का जो बेड्स की सुविधा की गई थी वो पूरी तरीके से फुल हैं। ICU के जो बेड्स हैं वो फुल हैं, वेंटिलेटर्स के जो बेड्स हैं वो फुल हैं और परिजन जो हैं, जो लोगों के जो अंदर कोविड मरीज हैं उनके जो परिजन है वो अभी भी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस तरफ अस्पताल के बाहर वो लोग बैठे हैं जो परेशान हैं, जिनके मरीज़ अंदर भर्ती हैं, जिन लोगों की डेथ हो गई है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी डेड बॉडी उन्हें दी जाए, या फिर जो परिजन अंदर भर्ती हैं उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो इंतज़ार के लिए लोग यहीं बैठ गए हैं कि किसी तरीके से उनकी बातचीत हो जाए। एक महिला आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से अंदर ही, अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात करने की कोशिश की, वो यही कह रहे हैं कि हमारी बातचीत ही नहीं हो पा रही। अंदर मरीज को हमने फ़ोन दिया था, फ़ोन हमारा छीन लिया गया, डॉक्टर्स लगातार हमसे बात कर नहीं रहे हैं। तो ये जो स्थिति वो भयावह होती जा रही है। और सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, दिल्ली के तमाम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, सभी की स्थिति यही है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हमने कल भी देखा कि किस तरीके से जो खुद कई डॉक्टर्स और कई जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो जो है खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जा रहा था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की उनसे कोशिश करते हैं। सर मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। सर क्या परेशानी है आपको, बताइए। भाई जी मुझसे पूछे, जनता खड़ी है, सब परेशान ही बैठे हुए यहाँ पे यार। अच्छा कौन यहाँ बैठी है? मेरे पेशेंट है, मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ है, कोविड पॉजिटिव है। और भाई कोविड भी उसको है नहीं, मालूम ही नहीं पड़ रहा यार। टेस्ट तो करो उसका कम से कम। तुम मुझे टेस्ट अगर रिपोर्ट तो बताओ कि भाई तुम्हारा पेशेंट कोविड है, उसको हम कोविड की वजह से एडमिट नहीं कर रहे। अरे कोविड हो, नॉन कोविड हो, कुछ भी हो, कोई एंट्री नहीं अंदर। बाहर से मना कर रहे हैं, अंदर नहीं ले रहे। ठीक है, ये हवाई दिल्ली के हर अस्पताल का हाल है, छोटे बड़े का। ये तो भाई कोई साजिश लग रही है मुझे। अंदर क्या बातचीत हो पा रही है? अंदर कोई बातचीत नहीं, कुछ कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा। बातचीत कहाँ से होगी किसी यार? अंदर एंट्री नहीं किसी, कहाँ से बातचीत होगी किसी से? बताओ मुझे आप। देखिए सर, आपको क्या परेशानी? कोई बेचारा मुझे दिक्कत ये है कि मुझे जो है ये पॉजिटिव निकला है, मेरा को ये पॉजिटिव निकल गया है। और इन्होंने 22 तारीख को डॉक्टर ने लिख करके दिया था यहाँ पर मिस्टर दिनेश का। और ये जब पॉजिटिव आ गया तो ये कहता है जी 15 दिन के लिए आप घर चले जाओ। अब मैंने कहा 15 दिन के घर चले जाऊँगा, घर के 15 को बीमार कर दूँगी जा करके। मुझे यहाँ दवाइयाँ दो, मुझे सांस लेने में, चलने में, सब में दिक्कत। पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। आप ये ना तो बहुत दवाइयाँ दे रही हैं, ना ये कुछ पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रही। शिरीन, यहाँ पर खुद पॉजिटिव पेशेंट की तस्वीरें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं ये खुद पॉजिटिव हैं, इनके पास पर्चा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें बोल दिया गया कि सिर्फ आप 15 दिन के लिए घर चले जाइए और वहाँ पर अपना इलाज करवाइए, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स नहीं है। जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है। ये स्थिति कितनी भयावह है क्योंकि खुद पॉजिटिव पेशेंट्स आके ये कह रहे हैं कि हमें मना कर दिया जा रहा है कि आप लोग अस्पतालों में मत आइए, घर पर ही अपना इलाज करिए। बुजुर्ग हैं, जबकि बुजुर्गों को इस वक्त सख्त ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, दवाइयों की। यानी जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो कोलैप्स करता जा रहा है। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। परिजन परेशान है, मरीज अंदर अस्पतालों के परेशान है और स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। और अभी इससे कब तक निपटा जा सकेगा जो है वो कहना मुश्किल है। श्री
दुखद है वैभव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मतलब मरीजों को इलाज नहीं तो उनके परिजनों को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं। खुद कोविड पेशेंट किस तरह से बाहर टहल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो बेड है ना ही किसी तरह की व्यवस्था। जाहिर तौर पर सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, जिस तरह से दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.